कैलाश पर्वत पर विनायक अपने मूषक की तलाश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं वो कहां चला गया था। मूषक, मूषक, तुम कहां हो? मूषक को खोजते हुए उन्होंने अचानक कुछ बच्चों के हंसने की आवाज सुनी। फिर वो सोचने लगे कि आखिर ये हंसी की आवाज आई कहां से थी, और उन्होंने नीचे धरती की ओर देखा। उन्होंने देखा कि दामू, रश्मि, चेरी और कुछ और बच्चे खुशी खुशी खेल रहे थे। उन्हें खेलते हुए देख वो अपने मूषक को भूल गए और पृथ्वी पर प्रकट हुए। उन्होंने अपना पहनावा बदल लिया और नाम भी विघ्नेश रख लिया और खेलते हुए बच्चों के पास आए। तुम सबको खेलते देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी अपने साथ खेलने दो। उन बच्चों ने विघ्नेश की बात सुनी और उनमें से एक बच्चा आगे बढ़कर उनसे बोला, जरूर जरूर आओ और हमारे साथ खेलो। मेरा नाम विघ्नेश है और मैं पास के गांव में रहता हूँ। तभी हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। विघ्नेश ने उनके साथ गिल्ली डंडा खेलना शुरू कर दिया। उनको भी मजा आने लगा। कुछ देर बाद खेलते हुए गिल्ली जाकर गाय से टकराई जो गर्भवती थी। गाय दर्द से करा उठी। उसकी चीख सुनकर विघ्नेश तेजी से चलते हुए गाय की ओर गए और उससे बोला, हे गौ माता, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने देखा नहीं कि आप यहाँ खड़ी हैं। क्या आपको जोर से लगी? कोई बात नहीं, तुम एक अच्छे बच्चे लगते हो। पता है, मैंने अपने मालिक की बहुत सेवा की, लेकिन उसे मेरी कोई परवाह नहीं। जब उसे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ और कोई काम नहीं कर सकूंगी, तो उसने मुझे कसाई को बेच दिया। मेरे मालिक ने मेरे साथ जो धोखा किया है, उस दुख के सामने इस चोट का दग कुछ भी नहीं है। इसीलिए तुम दुखी मत हो। गाय की बात सुनकर विघ्नेश ने उसे अपना असली भगवान वाला रूप दिखाया और बोले, गौ माता, अब आप और चिंता ना करें, क्योंकि अब मैं स्वयं भगवान गणेश आपके लिए यहाँ आ गया हूँ। आप मेरे साथ कैलाश पर्वत चलें। देखना, वहां आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे ही गाय ने भगवान गणेश के वास्तविक रूप को देखा, वो प्रसन्न हो गई। मैं आपके साक्षात दर्शन करके धन्य हो गई हूँ भगवान। मेरा आगे का जीवन आपकी सेवा में है। ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है, तो चलो चलते हैं। जिन बच्चों ने भगवान गणेश को देखा, वे दौड़कर उनसे प्रार्थना करने चले आए। भगवान गणेश ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और गाय के साथ कैलाश पर्वत पर प्रकट हुए। कैलाश पर्वत पर आकर गौ माता उत्साहित हो गई। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। आप माने या ना माने, हम यहाँ कैलाश पर्वत पर हैं और अब आप यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपकी कृपा से मेरे जीवन को एक उद्देश्य मिल गया है भगवान। प्रिय भली गाय, तुम यहाँ स्वतंत्र जीवन जी सकती हो। अब यहाँ कोई तुम्हें नहीं सताएगा। यहाँ तुम्हें अपनी जैसी कुछ और गायें भी मिलेंगी, जिनके साथ तुम अपना समय प्रसन्नता से बिता सकती हो। अब किसी बात की फिक्र ना करना। निश्चित रूप से विनायक, अब से तुमको मेरे मूषक के बराबर गौ माता का पद प्राप्त होगा। अब से तुमको विनायक गाय के रूप में संबोधित किया जाएगा। हे भगवान, मुझे लगता है कि अब मेरे जीवन को इसका सही अर्थ मिल गया। अब से मैं विनायक की गाय के रूप में बाकी का जीवन बिताऊंगी। फिर गौ माता ने अश्रुपूर्ण आंखों से सिर झुकाकर देव का आभार मानते हुए उन्हें नमन किया। विलासपुर गांव के बाहर एक पुराने बंगले में एक वैज्ञानिक रॉबोट रहता था। उसने एक ऐसा रॉबोट बनाया था जिसका इस्तेमाल वो गलत कामों के लिए करता था। आप एक महान वैज्ञानिक हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मेरा इस्तेमाल गलत कामों के लिए क्यों कर रहे हैं। बताइए, अपना मुंह बंद रख, नहीं तो मैं तुझसे और भी बुरे काम करवाऊंगा। भूल मत, मैंने बनाया है तुझे, और तेरे टुकड़े टुकड़े करने में मुझे समय नहीं लगेगा। अच्छा होगा कि बस चुपचाप मेरी बात मानता जा। ओके बॉस, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। पास के गांव में जा और अपने पास आने वाले सभी लोगों से पैसे और गहने मांग कर ला। अगर कोई मना करे तो उसको धमका कर सामान हड़पना, और जो फिर भी ना माने उसे जान से मार देना। समझ गया? ठीक है बॉस,
जैसा आप कहो, आपने मुझे बनाया है और जो कहोगे वो करने के लिए मैं मजबूर हूँ। फिर रोबो पुराने बंगले से निकलकर गांव पहुंच गया और लोगों से चीजें हथियाने लगा। जो भी उसके सामने आता उसने उन्हें पैसे और सोने के लिए धमकाना शुरू कर दिया। दहशत में लोग भागने लगे। सुमति भी अपनी बेटी के साथ दौड़ने लगी, लेकिन रोबो ने उसे रोक लिया। चल जल्दी से अपने पैसे और गहने मुझे सौंप दे, नहीं तो मैं तुझे और तेरी बेटी को मार डालूंगा। जल्दी कर, मेरी बेटी को बुखार है, मुझे तुरंत इसे अस्पताल ले जाना है। हमें जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं तुझे तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे पैसे और गहने नहीं दे देती, वरना मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगा, समझ गई? अब रोबो ने सुमति से उसकी बेटी को छीन लिया था और उसकी बेटी डर और दर्द से रोने लगी थी। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास मेरे शरीर और खून के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो फिर तू अपनी बेटी को भूल ही जा। हे भगवान विनायक, क्या आपकी प्रार्थना करने से मुझे यही सब मिलेगा? मेरी बच्ची बुखार से तप रही है और ऊपर से ये आफत, मैं उसे दर्द में नहीं देख सकती। अब आप ही मुझे इस मुसीबत से बचाओ या हम दोनों को अपने पास बुला लो। हे गणेश जी। विनायक भगवान जो कैलाश में सो रहे थे, सुमति की पुकार सुनकर रोबो के सामने प्रकट हुए और देखा कि रोबो ने बच्ची को अपने हाथ में पकड़ रखा है। प्रिय सुमति, मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। एक दुष्ट इंसान की बनाई हुई मशीन तुम्हें तुम्हारी बेटी से जुदा नहीं करेगी। सुमति को डर लगना बंद हो गया था। विनायक की आंख से तभी एक आग का गोला निकला और रोबो से टकराया। रोबो के हाथ से बच्ची उछलकर विनायक के हाथ में आ गई और विनायक ने बच्ची को सुमति को सौंप दिया। दूसरी तरफ रोबो दर्द में चिल्लाने लगा, स्वामी विनायक, मुझे माफ कर दो, मैं तुम जैसे भगवान से जीतकर हीरो नहीं बन सकता, मुझे माफ कर दो। वो दर्द में तड़प रहा था। क्या अब तुझको डर लगने लगा है? तू जानता है कि तू जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन मुझे पता है कि तू अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। लेकिन मेरी मालिक की बात मानना मेरी मजबूरी है। रोबो विनायक के पास आया और उसने उन्हें अपने हाथ से मारने की कोशिश की, लेकिन विनायक गायब हो गए। रोबो इधर उधर घूमने लगा। विनायक ने अचानक रोबो के सिर पर मारा, जिससे रोबो नीचे गिर पड़ा। विनायक रोबो पर हंसने लगे। कुछ ही मिनटों में रोबो फिर से उठकर विनायक के सामने खड़ा हो गया। अब विनायक को बहुत गुस्सा आ गया था और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद खोली। उनकी आंखों से एक लाल चिंगारी निकली और रोबोट से टकराई। रोबो नीचे गिर गया। विनायक ने उसके दिल से लाल चिप निकाल दी और उसे जला दिया। रॉबर्ट अपने कैमरे से ये सब देख रहा था। वो पुराना बंगला छोड़कर भाग निकला और उसके बाद अच्छे कामों में रम गया।